जाएगी बेटी को अगर आगे हम लोग केस अगर जाती हो आगे डीएसपी की कार्ड होने की और थोड़ा बढ़ा दीजिए ना, मैडम नहीं गई अगर इससे आगे बढ़ा दिया, जाती हो वापस कर दिया तो तुम्हारी बेटी को उठा लिया जाएगा कहीं से भी। तो उस वजह से सर हम कहीं भी आगे नहीं गए क्योंकि मेरी भी सर हम संस्था चलाते सर हम मेरे साथ ये बहुत यही परिवार बोले जुड़े 112 हुए को कॉल कर रहे हैं, बहुत सब बाप का बेटा तो यही बोले 112 को बुला उम्मीद रहे है हैं, मेरे साथ। इतना बोली है इतना लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे है। हम काम करने के लिए निकले सर हम बिस्तर होने के लिए नहीं देखिएगा निकले दरोगा वहीं क्यों हम किसी के साथ बोला जाएगा किसी ना, को हम समझ जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम खुद इसे पर्सनली में जाके मिलेंगे। सब प्रशासन बिकाऊ है सर। पिस्टल निकाला है तो लड़का रोका है, किसी को भी एक लड़का खड़ा है स्टाफ, पिस्टल निकाला है, लड़का रोका, तो मैंने एक भी पिस्टल से देने डाल वाले दिया। नहीं है बिकाऊ है जी, पूरे प्रशासन सिस्टम ही बिकाऊ है सर। वो आपका लड़का को मारा है? वहाँ लड़का को मारा है, लड़का जो रोका ना पिस्टल निकाला ना, लड़का रोका धक्का दे के आलोक कुमार हाथ सर के में पास दिखा गए थे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा था कि पिछले आप दिखा मेरे दीजिए। पास क्यों आई हैं, मेरे पास आने की आपको जरूरत गाड़ी नहीं में पैसा रखा हुआ है, बोनेट से 60,000 रुपये निकाल आपको दिया नीचे है, कैसे फिर जाती अच्छा है, का मेरे पास आपके गाड़ी में तोड़ दिया। फिर भी मेरा तो अकेले महिला खड़ी रही, हिम्मत की गाड़ी निकलवाई, बड़ा घटना वो हिली नहीं वहाँ से। आपके पास है, जब नीचे का आदमी नहीं सुनता तब तुम आपके पास है। वहाँ पे डीजीपी आलोक कुमार भी हमको डांटे, हाँ, बहुत ज़्यादा इनको डिस्टर्ब किया है। अपना कार्ड उनको दिए कि सर संस्था चला मैडम बैठ गए हैं? नहीं मैडम वहीं पे, मैडम को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, बाहर ऑलरेडी बहुत सारा आदमी खड़ा है। डीएसपी से बात वो भी सीसीटीवी फुटेज है, वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि साकेत कुमार जो डीएसपी है उनको दिखाया गया और इनके पास में भी वो एविडेंस है, लेकिन वो कोरी कागज बनी हुई। एग्जीक्यूटिव जो अजय वर्मा है खुलेआम बोले कि आप मेरा कोऑपरेट करिए और हम आपका कोऑपरेट करेंगे। हाँ, आके आप ऑफिस मत आइए, आप हमसे अकेले बाहर ही मिलिए। इनकी गर्मी इतनी है कि महिलाओं, अपनी महिला नहीं दूसरी की महिला इनको बिस्तर पे चाहिए। तो वही है, वहाँ पे भी वही है, टेंडर डालने के लिए वहाँ पे गए तो यहाँ पे भी वही धमकी, केस वापस लो नहीं तो कहीं भी ठोका जाओगी, मार दिया जाएगा तुमको। जिसका जो हमको धमकी दिया उसका नाम मोनू वर्मा है। एक महिला को अगर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है हमारे बिहार में, जहां नीतीश कुमार। अगर केस हम वापस नहीं लेते हैं, अगर सरकार कोऑपरेट नहीं करती तो बेटी को उठा लिया जाएगा। ये जो सबूत है डीएसपी खुद देखे तो उनको छूता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, उल्टा डीएसपी साकेत कुमार सचिवालय 2 के जो है वो खुल्लम धमकी हमको दिए। अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं क्या कहना चाहिए मैम? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का बहुत बड़ा रीज़न है इसमें, क्योंकि मेरे साथ 2024 12 सितंबर से ही एक कांड हो रहा है मेरे साथ। जब भी कहीं जा रहे टेंडर वगैरह डालने के लिए भवन निर्माण में, कहीं ना कहीं बहुत ही मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है और जो भी मेरा काम किया हुआ उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली एग्जीक्यूटिव जो अजय वर्मा है खुलेआम बोले कि आप मेरा कोऑपरेट करिए और हम आपका कोऑपरेट करेंगे। हाँ, आके आप ऑफिस मत आइए, आप हमसे अकेले बाहर ही मिलिए, मुलाकात हमसे बाहर में कीजिए। जब उनका हम जो ये बात कहें तो उनका बात हम डिनाइट कर दिए, तो उसके बाद से वो हम लोग जितने भी सिक्योरिटी है सब परेशान करना शुरू कर दिए, संवेदक भी परेशान करना शुरू कर दिए, साथ में सिक्योरिटी भी साथ में परेशान कर दिए। 30 तारीख को बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसकी लगता है आप लोग की खबर नहीं होगी, क्योंकि उसको उतना नहीं दिखाया गया, उसको दबा दिया गया प्रशासन के थ्रू। बहुत बड़ी घटना घटी थी मेरे साथ। आज ये तो गोलीकांड फर्स्ट टाइम नहीं, 2 बार मेरे साथ ये हो चुका है। एक 30 नवंबर को भी हुआ है और एक 27 फरवरी को भी हुआ है। क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्या इसके पीछे कारण क्या है? कारण तो हम बता रहे सर कि 2 एग्जीक्यूटिव हैं, एक सूर्य रतन प्रकाश गर्दनी बाग के और एक अजय वर्मा है पाटलिपुत्र डिवीजन के। उन दोनों का बात हम नहीं मान रहे, तो इस वजह से वो लोग कर रहे हैं। आपने जानने की कोशिश की कि बाहर आप अकेले क्यों बुला रहे हैं, क्या मंशा है? बिल्कुल साफ है, करने के लिए बुला रहे हैं और क्यों बुला रहे हैं? बिल्कुल साफ यहाँ पे है कि आप मेरा कोऑपरेट करिए, हम आपका कोऑपरेट कर रहे हैं। आपको और कोई विभाग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी विभाग से आपको हम बहुत ऊंचा तक ले जा सकते हैं अगर आप हमसे मुलाकात बाहर करते हैं। मैम आपने इसकी शिकायत करी?
जी हमने किया है शास्त्री नगर थाना में। पटना सिटी वाला क्या मामला है? पटना सिटी में तो वही है, वहाँ पे भी वही है, टेंडर डालने के लिए वहाँ पे गए तो यहाँ पे भी वही धमकी, केस वापस लो नहीं तो कहीं भी ठोका जाओगी, मार दिया जाएगा तुमको। जिसका जो हमको धमकी दिया उसका नाम मोनू वर्मा है। जी मोनू वर्मा। जी 12 जनवरी। तो ये मैम आपके साथ अलग अलग इलाकों में वारदात होती है ना? जी 5 डिवीजन है मेरे साथ हो रही है घटना। तो अब आप क्या चाहती हैं? क्या मतलब किस तरह से आप चाहेंगे कि क्या मतलब लोगों की साथ सुरक्षा हो? चाहिए हमको और साथ में सुरक्षा चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी तक की बात आ चुकी है और मेरी बेटी तक को उठाने की धमकी दे चुका है वो लोग। क्योंकि जब हम वापस स्कूल से, हम नहीं पहचान रहे हैं वो लोग कौन है, जो भी होंगे तो वो तो फ्रंट पे आएंगे नहीं, किसी के थ्रू ही वो धमकी देंगे वो। तो जब बेटी को स्कूल लेके आप वापस घर आ रहे थे तब वो रोड के बीच रास्ते में बेटी को उठाने की धमकी दिया गया कि अगर केस हम वापस नहीं लेते, अगर सरकार कॉपरेट नहीं करते तो बेटी को उठा लिया जाएगा। नहीं संजना जी, जो आप कह रही हैं जी कि सर। धमकी मिल रही है, कौन लोग हैं आप नहीं जानती, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे यही 5 एग्जीक्यूटिव है सर। हाँ, और ये आप कैसे दावा कर रही हैं कि यही 5 एग्जीक्यूटिव जो हैं वो हमला करवा रहे हैं आप? क्योंकि सर खुलेआम ये मेरे साथ जो वार्तालाप मेरे साथ हुआ है मेरा और उनमें, वो साफ जो मेरे साथ उनका ऑफर हम एक्सेप्ट नहीं किए, जो वो ऑफर हमको किए उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किए, उसके बाद ही ये हो रहा है। और नेहरू पार्क में इनके एसडीओ मोनू कुमार नेहरू पार्क में बुला के हमको धमकी दिए 29 नवंबर को 2024 में। सबूत वगैरह है? सर सबूत तो है, कुछ थोड़ा बहुत सबूत है मेरे पास। जब आपको कॉल रिकॉर्डिंग में सर धमकी कोई देता नहीं है। गोलीकांड हुआ, जी सर। तो क्या आपने आलम थाना में आवेदन दिया? जी सर। आवेदन का क्या हुआ? आवेदन का तो अभी एफआईआर कोई मिला नहीं है, कल भी उनसे मैंने मांगा तो ऐसा कुछ मिला नहीं, सिर्फ रिसीविंग देकर छोड़ दिया गया है। 27 को हुआ है, आज 2 मार्च है। नहीं, जरूरत पड़ेगी जिस आप सबूत की बात कर रही हैं, सबूत क्या है? ऑडियो है और रिकॉर्डिंग क्या है? ऑडियो भी है, वीडियो भी है और साथ में फुटेज है। लैपटॉप मंगाया है। तो क्या जरूरत पड़ेगी तो जो प्रशासन से जो आपकी बातचीत कर रही है, जो गोलीबारी हुई उसके बाद प्रशासन को आपने सभी सबूत दिखाए? ये जो सबूत है डीएसपी खुद देखे तो उनको छूता हुआ कुछ नहीं दिख रहा, उल्टा डीएसपी साकेत कुमार सचिवालय 2 के जो है वो खुल्लम धमकी हमको दिए, अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो मेरे लिए बुरा होगा, उल्टा धारा लगा के हमको ही जेल में डाल दिया जाएगा। जी इस वजह से हम आगे भी नहीं बढ़े। हम ऑनलाइन आवेदन सबको दिए, एसएसपी को दिए, डीएम को दिए, आवेदन ऑनलाइन दिए, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि मेरे परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बेटी उठाने की धमकी दे चुके हैं और साथ में जब प्रशासन धमकी दे रहे हैं तो अब किसके पास हम फरियाद लेके जाएं। एक आप लोग बचे हैं, माना जाता है कि चौथा स्तंभ आप लोग हैं, तो आप लोग के पास हम आए हैं कि फरियाद हमको मिले, इंसाफ हमको मिले। जो आए दिन मेरे साथ घटना घटी जा रही है। आ रही है इनका, आप कैसे मतलब कि इनको इंसाफ दिलाएंगे? आप भी सामाजिक कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है, कैसे दिलाएंगे? देखिए अगर हम मीडिया के पार्ट हैं तो एक तरफ हम समाज से जुड़ी हुई महिला भी हैं और एक संगठन से हम भी जुड़े हुए हैं। इंसाफ तो हम चौथे स्तंभ का काम होता है कि हम इन चीजों को दिखाएं ताकि एक जो महिला है जिसके ऊपर गोली चली है, 3 गोलियां चली है, एक दूध मुहा बच्चा अभी इनके पास है, सोचिए ये एक बच्चे की माँ भी है और इनको उस बच्चे को अनाथ करने की कोशिश की गई है, ये तो गलत है। अगर कोई महिला काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि मेरे साथ सो जाओ। मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इनको सरकारी पैसे से पेट नहीं भरता तो कहीं ना कहीं आए दिन आप देखिएगा कि सरकारी इंजीनियर के घर में अगर छापा लगता है तो गड्डी के गड्डी नोट दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे इंजीनियर तो कई होंगे जो अपने घर में गड्डी के नोट छुपाए होंगे। इनकी गर्मी इतनी है कि महिलाओं, अपनी महिला नहीं दूसरी की महिला इनको बिस्तर पे चाहिए। तो ऐसे लोगों को जैसे क्या इनके सामने जब मैंने इनका न्यूज चलाया तो इन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि मुझे सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
एक महिला को अगर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है हमारे बिहार में, जहां नीतीश कुमार है। कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां है बेटी? अगर बेटी आज कहीं बाहर निकल रही है तो बेटी के साथ क्या हो रहा है? एक बार और एक वाकया था जब इसके ऊपर छेड़खानी हुई थी, वो भी सीसीटीवी फुटेज है। वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि साकेत कुमार जो डीएसपी है उनको दिखाया गया और इनके पास में भी वो एविडेंस है, लेकिन वो कोरी कागज बनी हुई है। हमारा काम है इन चीजों को दिखाना, लेकिन एक महिला हूं मैं, और मेरे एक महिला होने के नाते मैं यही कहूंगी कि अगर इनके साथ कुछ होता है तो प्रशासन इनकी जिम्मेवारी ले। क्यों होता है? ये 5 एग्जीक्यूटिव भी रहेंगे, जिसमें प्रमोद कुमार, अजय कुमार, प्रमोद कुमार पटना डिवीजन के हो गए, अजय वर्मा आपके पाटलिपुत्र डिवीजन के हो गए, गर्दनीबाग के सूर्य रतन प्रकाश और सेंट्रल के उपेंद्र कुमार होगा, और साथ में एसी हमारे जो सो कोल्ड एसी है रामाज्ञा, जो हमें कैरेक्टरलेस कहते हैं, उनके क्या पास कहते हैं कैरेक्टरलेस? मतलब कैसे? आप खुल के बोलेंगी तभी तो ये, हम खुल के बोलिए ना आप। सर, हम उनके पास एप्लीकेशन लेकर हम उनके पास पहुंचे कि सर मेरे साथ ऐसा सा व्यवहार हो रहा है, आप इसके एसी हैं तो कुछ कार्रवाई किया जाए। तो ये सीधे बोल रहे हैं आप जैसी कैरेक्टरलेस का एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे ऐसे कैरेक्टरलेस वाली महिला का एप्लीकेशन लेकर फाड़ के फेंक अच्छा, कोई वरीय अधिकारी से बात हुई है, पटना एसएसपी से बात हुई है इस पूरे मामले में? आरोप राज से बात की। डीजीपी से बात हुई थी हमारी, क्या बोला वो? डीएसपी के पास भेजे थे। साकेत कुमार को बोला था कि अविलंब इस पर कार्रवाई कीजिए, ताकि कि कार्रवाई करने के लिए अग्रेसिव हुई है। उसी टाइम में डीजीपी चेंज हो गया, दिनेश जी आ गया, तो उसके बाद हम लोग का कार्य अस्थिर हो गया। और 10 जनवरी चूंकि ये तो नहीं आई हैं, हम लोग जानते हैं इस डिवीजन को, 4 सालों से काम कर रहे हैं। 40% कमीशन बढ़ता है एग्जीक्यूटिव से लेके ऊपर रैंक तक, तो जिसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि अगर आप काम करिए चाहे नहीं करिए, 40% कमीशन इनको दीजिए, कमीशन चाहिए। अब इनके साथ में अलग तरह का मैटर, चूंकि समाज सेवा का काम करती है, एनजीओ चलाती हैं, तो ये अलग से अपना काम करके घर पालने के लिए नहीं काम कर रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी सक्षम हैं। हम एक इंडस्ट्रियल है, बिजनेसमैन है, और साथ में टेंडर का काम भी करते हैं। 2 बार जाले विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं, करोड़ों रुपये विधानसभा में खर्च किए हैं। तो हमको कोई चीज़ की कमी नहीं है कि हमको मतलब घर चलाने के लिए खरीदारी करने की जरूरत है, लेकिन ये अपने एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए खरीदारी कर रही थी स्टार्ट की, जहाँ पे इनको तरह तरह का सामना करना पड़ा। इन्होंने हमको बताया नहीं। 30 नवंबर में जब ये वहाँ गई थी तो इनके साथ में 500 से ज़्यादा की संख्या में लोग मिलकर के मारपीट किया, छेड़खानी किया, बदसलूकी किया। पाटलिपुत्र डिवीजन राजवंशी नगर जी। जबकि सर ये नियम है कि अगर 30 ग्रुप में भी टेंडर होगा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ और जेई वहाँ उपलब्ध होंगे, लेकिन उस दिन ना तो जेई थे, न एक भी एसडीओ थे, न एग्जीक्यूटिव थे। तो हमारा सवाल यही था, मेरा सवाल यही था एग्जीक्यूटिव से कि सर आप जो कह रहे हैं कि हम कल्प्रिट नहीं हैं, तो आप तो भवन के मालिक हैं, उस डिवीजन के मालिक हैं, तो आपके अब्सेंट में ये घटना घटती है। आपके 5 मिनट पहले, महिला के 5 मिनट आने से पहले अनिल यादव जो भवन निर्माण का संघ का अध्यक्ष है संवेदकों का, उसके लिए आप गेट खोलते हैं, लेकिन एक महिला जिसको 400 आदमी घेरे हुए हैं, क्या उसको अंदर नहीं ले सकते हैं आप लोग घेर करके? अंदर नहीं कर सकते हैं। तो वो बोले कि सिस्टम नहीं है, जब सबके लिए सिस्टम एक जैसा ही चलता है, तब सब सिस्टम एक जैसा चलता है तो अध्यक्ष के लिए सिस्टम अलग चलता है क्या? तो आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, आप मैनेज कर लीजिए। हम बोले किस तरीके से मैनेज कर लीजिए बताइए, तब मैडम से बात करें। हम बोले ठीक है भाई, मैडम से आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम कोई अनपढ़ गवार है नहीं, डीएमई की बेटी है, उनके फादर डीएमई थे, पढ़ी लिखी है, पीएचडी की हुई है। आप इनका जो इनसे बात करना है बात करिए। अब व्यक्तिगत इनसे क्या बात हुई तो हमको नहीं बताया गया, लेकिन जितना बात आज हम सुन रहे हैं, ये हम खुला चैलेंज कर रहे हैं, या तो एग्जीक्यूटिव सुधर जाए, नहीं तो अमन शाह पुराने रूप में लौट आएगा। एक एक एग्जीक्यूटिव को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सर, क्योंकि अगर आप मेरा बैकग्राउंड इतिहास में उठा के देखिएगा तो मेरा इतिहास ऐसा रह चुका है। पटना डीएम कलेक्ट्रेट में 2007 की घटना याद होगा, हमने
तेरह मजिस्ट्रेट और डीएम को एक साथ में इसी मैटर को लेकर के, छेड़खानी के मैटर को लेकर के मारपीट हुआ था और मारे थे। आज़ाद गांधी के साथ में उस टाइम में हम साथ में इन्वॉल्व थे, उस मेरे ऊपर लंबा केस चला। तो हम छोड़ेंगे तो किसी को भी नहीं थे, हम खुला चैलेंज कर रहे हैं। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मेरी पत्नी को, हम दुनिया को इंसाफ दिलवाते हैं, और मेरी पत्नी को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग एनजीओ चलाते हैं, तो हम तो किसी को नहीं बख्शते हैं। वो साकेत कुमार हो, डीजीपी डीएसपी हो, या वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, कोई भी हो, या तो सुधर जाओ। अगर बहुत शौक है महिलाओं को सुलाने का, तो अपनी माँ बहन को सुलाओ किसी के पास में। पैसा ही कमाना है तुमको, तो अपनी माँ बहन को सुला के कमाओ ना पैसा। दूसरी की बहन माँ बेटी को सुला के पैसा तुम क्या देना चाहते हो? तुम्हारी औकात है क्या? जितनी तुम्हारी सैलरी है उससे दुगुना उसकी माँ की पेंशन है। तुम क्या इसको पैसा दिखाओगे? क्या रोब दिखाओगे पैसा का? हम ITI भरते हैं 18 लाख रुपए का, हम वो क्या दिखाएगा पैसा का रोब मेरी पत्नी को? वो पैसा से खरीद लेगा मेरी पत्नी को, उसकी औकात है कि पैसा से खरीद लेगा मेरी पत्नी को? लेकिन ये सब बातें इसने हमको कभी शेयर नहीं की कि ये सब बात पत्नी है कुछ पर्दे रखना चाहती है, छिपाती है बातों को, दबाती है। हमको ये सब बात मालूम चलता तो हम तो अभी तक 2-4 वो एग्जीक्यूटिव को मार चुके होते डंडा से, सर हाथ फोड़ चुके होते। हम खुला चैलेंज कर रहे हैं अजय वर्मा को। मेरा बिल रोक दिया, क्या फर्क पड़ गया? वो लंबा टाइम तक मैंने रोक दिया।